हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सना जीके जेएस स्टडी चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है सना और आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके फुल फॉर्म्स लेकर आई हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं यूपीएससी, आईपीएस, आईएएस, एसपी, डीएसपी, बीडीओ, आईजी, डीआईजी, इन सभी की फुल फॉर्म्स, तो आज की ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। ये टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है? आपका आंसर हो जाएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। आपका दूसरा सवाल है, डीआईजी की फुल फॉर्म क्या है? आपका आंसर हो जाएगा डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसको हिंदी में कहते हैं पुलिस उप महानिरीक्षक। डीआईजी भारत में एक उच्च श्रेणी के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होता है। डीआईजी पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के जिम्मेदार पद को दर्शाता है। आपका तीसरा सवाल है, आर्मी की फुल फॉर्म क्या है? आपका आंसर हो जाएगा अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग। आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री होती है जो अपने देश की रक्षा करने के लिए भूमि पर लड़ती है। कई देशों में सेना को आधिकारिक तौर पर भूमि सेना भी कहा जाता है। आपका चौथा सवाल है, एडीजीपी का फुल फॉर्म क्या है? आपका आंसर हो जाएगा एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसको हिंदी में कहते हैं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। एडीजीपी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3 सितारा रैंक के पुलिस अधिकारी हैं। आपका पांचवा सवाल है, आईपीएस की फुल फॉर्म क्या है? आपका आंसर हो जाएगा इंडियन पुलिस सर्विस। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय पुलिस सेवा। आईपीएस का कार्य लॉ सिस्टम के लिए दिशा निर्देशक, कानून व्यवस्था और अपराध को कंट्रोल करने के लिए इसका गठन किया गया है। आपका छठा सवाल है, एसडीएम का फुल फॉर्म क्या है? आपका आंसर हो जाएगा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। हिंदी में इसे कहते हैं उप प्रभागीय न्यायाधीश। सभी जिले में एक उप प्रभागीय न्यायाधीश होता है अर्थात एसडीएम होता है, जो जिले के सभी जमीन व्यापार पर देखरेख करता है। आपका सातवां सवाल है, सीआईडी का फुल फॉर्म क्या है? आपका आंसर हो जाएगा क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं अपराध जांच विभाग। यह भारतीय राज्य पुलिस की जांच और खुफिया शाखा है। यह पुलिस संगठन की सबसे महत्वपूर्ण इकाइयों में से एक है और इनका नेतृत्व एडीजीपी करता है। आपका आठवां सवाल है, सीबीआई की फुल फॉर्म क्या है? आपका आंसर हो जाएगा सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय जांच ब्यूरो। भारत की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो भारत के बड़े बड़े मामलों की गहराई से जांच करती है और गृह मंत्रालय को रिपोर्ट देती है। आपका 9वां सवाल है, बीएसएफ की फुल फॉर्म क्या है? आपका आंसर हो जाएगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। हिंदी में इसे कहते हैं सीमा सुरक्षा बल। बीएसएफ का मुख्य काम भारत की शांति के दौरान भूमि सीमा की रक्षा करना है और आपराधिक अपराधों को रोकना है। आज के समय में बीएसएफ दुनिया की सबसे बड़ी सीमा रक्षक फोर्स है। आपका 10वां सवाल है, आईएएस की फुल फॉर्म क्या है? आपका आंसर हो जाएगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा। आपका 11वां सवाल है, सीआरपीएफ की फुल फॉर्म क्या है? आपका आंसर हो जाएगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। हिंदी में इसे कहते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। यह एक पारामिलिट्री फोर्स है जो भारत में सबसे बड़ी सेंट्रल पुलिस फोर्स है। सीआरपीएफ भारत सरकार के गृह मामलों के मंत्रालय के तहत काम करती है। आपका 12वां सवाल है, डीएसपी की फुल फॉर्म क्या है? आपका आंसर हो जाएगा डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। हिंदी में इसे कहते हैं पुलिस उपाध्यक्ष। आपका 13वां सवाल है, डीजीपी की फुल फॉर्म क्या है? आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। हिंदी में इसे कहते हैं पुलिस महानिदेशक। यह पुलिस विभाग का सबसे ऊंचा पद होता है। आपका 14वां सवाल है, आईजी की फुल फॉर्म क्या है? आपका आंसर हो जाएगा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। हिंदी में इसे कहते हैं पुलिस महानिरीक्षक। आपका 15वां सवाल है, एसएसपी की फुल फॉर्म क्या है? आपका आंसर हो जाएगा सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। हिंदी में इसे कहते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक।
आपका 16वां सवाल है, एसपी की फुल फॉर्म क्या है? आपका आंसर हो जाएगा सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसे हिंदी में कहते हैं पुलिस अधीक्षक। आपका 17वां सवाल है, डीएम की फुल फॉर्म क्या है? आपका आंसर हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसे हिंदी में कहते हैं जिला अधिकारी। आपका 18वां सवाल है, एडीएम की फुल फॉर्म क्या है? आपका आंसर हो जाएगा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हिंदी में इसे कहते हैं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट। आपका 19वां सवाल है, एसडीएम की फुल फॉर्म क्या है? आपका आंसर हो जाएगा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। इसे हिंदी में कहते हैं उप प्रभागीय न्यायाधीश। आपका 20वां सवाल है, एसडीओ की फुल फॉर्म क्या है? आपका आंसर हो जाएगा सब डिविजनल ऑफिसर। आपका 21वां सवाल है, बीडीओ की फुल फॉर्म क्या है? आपका आंसर हो जाएगा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। आपका 22वां सवाल है, आईबीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? आपका आंसर हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। आपका 23वां सवाल है, एसएससी की फुल फॉर्म क्या है? आपका आंसर हो जाएगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। आपका 24वां सवाल है, यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है? आपका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आपका 25वां सवाल है, एनईटी यानी नीट की फुल फॉर्म क्या है? आपका आंसर हो जाएगा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। आपका 26वां सवाल है, सीटीईटी यानी सीटेट की फुल फॉर्म क्या है? आपका आंसर हो जाएगा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आपका 27वां सवाल है, यूपीपीएससी की फुल फॉर्म क्या है? आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। हिंदी में इसे कहते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। आपका 28वां सवाल है, पीसीएस की फुल फॉर्म क्या है? आपका आंसर हो जाएगा प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। हिंदी में इसे कहते हैं प्रांतीय सिविल सेवा। आपका 29वां सवाल है, पीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? आपका आंसर हो जाएगा प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज। हिंदी में इसे कहते हैं प्रांतीय पुलिस सेवा। आपका 30वां सवाल है, आईएफसी की फुल फॉर्म क्या है? आपका आंसर हो जाएगा इंडियन फॉरेन सर्विस। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय विदेश सेवा। आईएफसी का फुल फॉर्म इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी होता है, जिसे हिंदी में भारतीय वन सेवा कहते हैं। आपका 31वां सवाल है, एसआई की फुल फॉर्म क्या है? आपका आंसर हो जाएगा सब इंस्पेक्टर। इसे हिंदी में कहते हैं उप निरीक्षक। बोलचाल की भाषा में इन्हें दरोगा भी कहते हैं। आपका 32वां सवाल है, सीईओ का फुल फॉर्म क्या है? आपका आंसर हो जाएगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हिंदी में इसे कहते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। सीईओ एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य अधिकारी होता है, यानी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले प्रत्येक काम की जिम्मेदारी सीईओ की होती है। आपका 33वां सवाल है, एमएलए का फुल फॉर्म क्या है? आपका आंसर हो जाएगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसे हिंदी में कहते हैं विधानसभा सदस्य। एमएलए को विधायक भी कहते हैं। आपका 34वां सवाल है, एनसीसी की फुल फॉर्म क्या है? आपका आंसर हो जाएगा नेशनल कैडेट कॉर्प्स। हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर, जो स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसमें सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल है। आपका 35वां सवाल है, एनसीआर का फुल फॉर्म क्या है? आपका आंसर हो जाएगा नेशनल कैपिटल रीजन। हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र।